करती हूँ आप सभी का अपने चैनल लर्न फिजिक्स इजी पर। हम यहाँ कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1। लास्ट टॉपिक हमने कर लिया था फेल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। सो क्वेश्चन सरफेस में हमने देखा कि एक पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल शेल, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल एंड ऑन द स्फेरिकल शेल फील्ड कितनी आएगी। तो यहाँ पर हम अब करने वाले हैं उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं प्रीवियस जो हमने टॉपिक किया था उसको एक बार तीनों रिज़ल्ट को मैं यहाँ पर एक बार रिकॉल करना चाहूँगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं अपना टॉपिक जिसमें हमने तीनों पॉइंट जो है वो क्लियर किए थे। हमारा टॉपिक था फेल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल के हमने 3 केसेस ड्राइव किए हैं। यहाँ पर फर्स्ट केस हमारे पास क्या था, व्हेन पॉइंट P लाइज ये वाला केस हमारे पास है, व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल। फर्स्ट केस है ये, पॉइंट P लाइज इनसाइड द शेल, अंदर की तरफ लाई कर रहा है। जब आपके पास पॉइंट P अंदर की तरफ लाई कर रहा है स्फेरिकल शेल के, तो यानी कि इस पॉइंट P जो है हमारे पास, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको क्लियर किया था कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल कितनी आएगी, 0। और अगर हम बात करें ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। ये हमने ये केस निकाल रखा है ऑन द सरफेस। अब यहाँ पर देखिए स्फेरिकल शेल की सरफेस पे पॉइंट P लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट जब आपके पास सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल के ऊपर है, तब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है E=σ/ε0। और थर्ड केस हमारे पास क्या था, थर्ड केस हमारे पास ये था कि व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, इस स्फेरिकल शेल के बाहर जब आपके पास पॉइंट P लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट P लाई कर रहा है, तब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 1/4πε0 Q/R²। सो अब इन तीनों रिज़ल्ट का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने तीनों रिज़ल्ट आपको समराइज़ करके दिए भी थे। इन तीनों रिज़ल्ट को आप याद रखेंगे न्यूमेरिकल के लिए। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर ये न्यूमेरिकल गिवन है आपको। अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज़ ए चार्ज of 1.6 into 10⁻⁻7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस। एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस, यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास यहाँ पर रेडियस गिवन है r, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। रेडियस को आप कैपिटल R या स्मॉल r में से कैपिटल R से ही डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल r हमने क्या लिया है, डिस्टेंस लिया है, राइट। तो यहाँ पर आपके पास r क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड चार्ज की वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, राइट। आपसे सबसे पहले क्या पूछ रहा है ये, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। स्फीयर के इनसाइड पार्ट में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो पहला केस यहाँ पर हम कर रहे हैं। देखिए ये आपके पास क्या हो गया है, स्फीयर, ये है स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल शेल ले लीजिए या स्फेरिकल कंडक्टर ले लीजिए, सेम केस ही है। स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर हमारे पास क्या है, पॉइंट P लाई कर रहा है। अब आपको पता है कि देयर इज़ नो चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर की तरफ कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। सारा चार्ज किस पे लाई करता है, सरफेस के ऊपर लाई करता है।
तो जब आपके पास सरफेस के ऊपर चार्ज लाई करता है तो ये जो आपके पास पॉइंट P अंदर की तरफ लाई कर रहा है, इस पर तो चार्ज क्या हो गया, ज़ीरो। जब आपके पास चार्ज यहाँ पर इनसाइड में ज़ीरो है, इनसाइड पार्ट में जब चार्ज ज़ीरो है तो ऑब्वियसली आपके पास क्या आनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आनी चाहिए, ज़ीरो आनी चाहिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर क्या होगी, ज़ीरो होगी, राइट। कैसे आई ये आपके पास ज़ीरो, ये भी बता देती हूँ। ये हमने फर्स्ट केस किया था अपने इस टॉपिक का, तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उसमें आप जाकर दोबारा देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा उसको पार्ट को क्लियर करके चल रही हूँ। देखिए कैसे ज़ीरो आएगा। यहाँ पर देखिए आपके पास गॉस लॉ आपने किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है आपके पास, यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है आपके पास फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस भी होता है। तो क्यू हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो है, तो ऑब्वियसली फाई क्या होना चाहिए, ज़ीरो। क्यू की वैल्यू ज़ीरो है तो फाई क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। अब बात करते हैं ds और E इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहाँ पर हम करते हैं इसको, यहाँ देखिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि आपके पास सरफेस पे ही लाई करेगी और क्या रहेगी, कांस्टेंट, तो इसको आप कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस रहता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्योंकि सेम है इसलिए इसको बाहर लेंगे, एरिया एलिमेंट आता है E इंटू में डी एस। डी एस क्या है, सरफेस एरिया एलिमेंट। सरफेस एरिया किसका, स्फेरिकल कंडक्टर का। स्फेरिकल कंडक्टर का सरफेस एरिया कितना है, देखिए इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, इसकी रेडियस दे रखी है कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा 4πr², राइट। तो फाई की वैल्यू E इंटू 4πr² है, फर्स्ट इक्वेशन, और ये सेकेंड इक्वेशन। कंपेयर करने पर आपको देखो क्या मिल रहा है, कंपेयर 1 और 2। जब आप 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं तो E इंटू 4πr² आपके पास किसके इक्वल मिल रहा है, ज़ीरो के। तो इसका इन शॉर्ट ये किसको डिनोट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो यहाँ पर बड़े आसानी से हमने यहाँ पर निकाल लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। देखिए मैंने पहले भी बता दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के पार्ट पर क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब आता है आपका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या डिनोट कर रहा है, इसको देखिए ज़रा। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास क्या बोला गया है, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। सेकेंड पार्ट जो है आपसे क्या पूछ रहा है कि आपके पास स्फेरिकल कंडक्टर है, इसके जस्ट आउटसाइड में, जस्ट बाहर एक पॉइंट P है, ठीक है। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये सेंटर हो गया स्फेरिकल कंडक्टर का O। इसकी जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल R, और ये जो पॉइंट P है इसका डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये स्मॉल r इज़ क्वाइट ग्रेटर देन कैपिटल R। रेडियस से ज़्यादा है ये डिस्टेंस, राइट। रेडियस से क्या है, ज़्यादा है, रेडियस से ज़्यादा है, जस्ट आउटसाइड है, थोड़ा सा ही बाहर है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए अब यहाँ पर कितनी आनी चाहिए, निकालते हैं इसको। देखिए अब ये पॉइंट जो P है वो जस्ट आउटसाइड है। अब क्योंकि इसने वर्ड यूज़ किया है जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड का मतलब है कि ज़्यादा बाहर नहीं है। इस स्मॉल r और कैपिटल R में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं कि स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल r एंड कैपिटल R बोथ आर इक्वल, देन रेडियस हमने क्या देखी थी क्वेश्चन में, रेडियस थी 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.12 मीटर, राइट। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड
या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल क्या होती है, हमने अभी डिस्कस किया था, मैंने समराइज किए थे सारे पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड होती है 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, राइट। स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के इक्वल है, इसलिए इसको कैपिटल R लिखा गया है यहाँ पर। यहाँ पर अब आप वैल्यू रख दीजिए सारी की सारी। यहाँ पर Q की वैल्यू भी आपके पास है, R की भी वैल्यू आपके पास है। 4πε0 1/4πε0 आपको पता ही है क्या होता है, 1/4πε0 होता है आपके पास 9 × 10⁻⁹। तो यहाँ पर आप वैल्यू यूज़ कर लीजिए E = 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई में Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर यानी कि 0.12 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की आप अपने कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करिए इसकी। कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई में 1.6 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय, इसको सोल्व करते हैं, 12 स्क्वायर 144 और ये हो जाएगा 0.0144, राइट। अब ऊपर वाले पार्ट को भी सोल्व करते हैं, 9 × 6 = 54, 9 and 5 14, सो ये हो जाएगा 14.4 मल्टीप्लाई में 10⁻⁹ - 7 दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाय 0.0144, ठीक है। अब पॉइंट कैंसिल करिए और इसको सॉल्व करिए, ये आपके पास बनेगा 144 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई में 10⁻2 डिवाइडेड बाय, इसको आप कर लीजिए 144 मल्टीप्लाई में, ये 4 ज़ीरोज़ है 10⁻⁴, ठीक है। 144 से 144 कैंसिल हो गया, ये आपके पास आया 10⁻⁶ अपॉन में 10⁻1, 10⁻6 - 1 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगी पावर, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। ये आपके पास क्या आ गई है, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है सेकंड केस के लिए। सेकंड केस में आपने निकाल लिया है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड, राइट। अब आपके पास एक थर्ड पॉइंट जो है वो रह गया है। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, आपको एक 18 सेंटीमीटर पे पॉइंट दे रखा है सेंटर से स्फीयर के ऊपर, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब आपके पास यहाँ पर 18 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है आपके पास स्फेरिकल कंडक्टर की 12 सेंटीमीटर है, और पॉइंट कहाँ है 18 सेंटीमीटर पे, इट मीन्स रेडियस के बाहर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट केस ड्राइव करते हैं। अब नेक्स्ट केस के लिए देखिए यहाँ पर थर्ड केस हमारे पास है। थर्ड केस में आपको अभी बोला गया है कि जो डिस्टेंस है वो कैसा है, डिस्टेंस जो है वो है R इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर मीन्स 0.18 मीटर के डिस्टेंस पे है। दिस डिस्टेंस इज़ मोर देन रेडियस, रेडियस से ज़्यादा है। तो अब रेडियस से ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, जस्ट आउटसाइड का मतलब है बाहर की तरफ है वो। अब यहाँ पर हमारे पास ये आपके पास स्फेरिकल शेल है, ये इसका सेंटर है, इसकी जो रेडियस है R वो आपके पास कितनी है 12 सेंटीमीटर, और जो पॉइंट है वो इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। अब आपको यहाँ पर जो पॉइंट P है जो कि 18 सेंटीमीटर पे है, उस पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, ये आपके पास क्या है, स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल है, राइट। अब इस स्फेरिकल शेल के आउटसाइड पार्ट पर आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। निकाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितनी आएगी, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, E = 1/4πε0 Q अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर,
अब यहाँ पर कैपिटल आर आएगा कि स्मॉल आर आएगा? यहाँ पर आएगा स्मॉल आर। क्यों? क्योंकि आपके पास आउटसाइड का केस आ गया, जस्ट आउटसाइड का नहीं है, बिल्कुल आउटसाइड का है। 12 तो आपके पास कैपिटल आर की वैल्यू है। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर, यानी कि 0.12 मीटर है। उससे ज़्यादा का डिस्टेंस है ये, उससे ज़्यादा का डिस्टेंस है, तो ये स्मॉल आर किससे रिप्लेस हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा? स्मॉल आर आएगा। ठीक है, अब ये स्मॉल आर जो आपने यहाँ पर लिखा है, इससे स्मॉल आर की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, ना कि कैपिटल आर की। तो अब यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए, क्या मिलेगा आपको? देखिए, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको मैंने अभी बताया था 1/4πε0 9 × 10⁻⁹ होता है मल्टीप्लाइंग में क्यू। क्यू की वैल्यू अभी हमारे पास कितनी थी? क्यू की वैल्यू थी हमारे पास 1.6 × 10⁻⁷ कूलम। वो रख देते हैं 1.6 × 10⁻⁷ अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर रखना था यहाँ पे, वो रख रहे हैं। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? 0.18। तो 0.18 का क्या करना है? स्क्वायर। तो 0.18 का स्क्वायर करिए ज़रा यहाँ पे। ये 9 और 1.6 ये आपके पास हो जाएगा 14.4 इंटू ऊपर 9 में से 7 गया 10⁻2 होगा। अब करेंगे 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? 18 का स्क्वायर, ये चीज़ें याद होनी चाहिए तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। थ्री 324, राइट, 324 और ये बनेगा 0.03424। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए जैसे हमने पहले किया था। 14.4 है, 14.4 है, 144/10 करिए इसको, ऊपर 10⁻2 है। इसको भी आप कर लीजिए ओपन, 324 और ऊपर आ जाएंगी 10⁻4। ये हो जाएगा 144/324 और पावर्स को एक साथ कर लीजिए 10⁻2 + 4 और एक ये माइनस कर दीजिए, -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। ये आपके पास क्या है? 144 और 324, ये आपके पास बनेगा 0 पॉइंट समथिंग। अब इसको सॉल्व करके देखिए कितना बनता है। ये आपके पास बनेगा 0.4 के आसपास जाएगा। 324, ठीक है, अगेन ये इसके आसपास ही जाएगा। तो इन शॉर्ट ये आ जाएगा आपके पास 0.4444 के आसपास ही आगे ये आपका बढ़ता जाएगा नंबर। और ये हो जाएगा 4 × 2 6, 6 - 1 कितना हो गया? 10⁻5। अब इसको आप क्या कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आपके पास अगर मैं लिखती हूँ 4.44, तो ये पावर इसमें भी एक और कम हो जाएगी, 10⁻4 N/कूलम। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास आएगी एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.18 मीटर, राइट। सो देखा स्टूडेंट्स, ये आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्व करने कितने आसान हो गए हैं जब आपने टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है। अगर आप टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको किसी भी तरीके की और कोई परेशानी नहीं आएगी, आप आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि आपको कंसेप्ट अगर समझ में आ गया है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरीके से बने रहिए मेरी वीडियो में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।